प्रदेश में बेसिक शिक्षक और अनुदेशक शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट परिषद लखीमपुर में एकत्रित हुए हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी, आनंद पाल, ब्लॉक मितौली से हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार हम लोगों को ज़बरदस्ती ऑनलाइन अटेंडेंस का कि सुबह 7:45 से पहुंचकर 8 बजे तक आपको ऑनलाइन अटेंडेंस देनी है। मैं ये मेरी जुबान के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी कुछ व्यवहारिक मांगे हैं, अगर सरकार उनको पूरा कर देती है तो हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने से पीछे नहीं हट रहे। आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन जो ये शिक्षा प्रणाली जो सरकार लेके आई है, कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए सही बताया जा रहा है। इसको सोशल यूजर्स जो हैं कई और जो सामाजिक लोग भी हैं कहीं ना कहीं इसको सही बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? नहीं, ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। मान लीजिए जैसे हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अगर उसको कहीं चोट लग जाती है और हमको उसको हॉस्पिटल ले जाना है और पता चला हमको 3 बजे अटेंडेंस भी लगानी है, तो जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं। लगभग अध्यापक 20 से 50 किलोमीटर तक जनपद में रह करके यहाँ से अप डाउन करता है। अगर किसी अध्यापक के साथ कोई घटना हो जाती है और हमारा शिक्षक बगल से निकल रहा होगा तो वो अटेंडेंस लगाने के चक्कर में वहाँ पर नहीं रुकेगा। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जैसे अगर मैं 8 बजे तक विद्यालय पहुँचता हूँ, अगर मैं 8 बजे से पहले पहुँचा हूँ और अटेंडेंस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, मोबाइल घूम रहा है, तो अगर 8:01 हो गया तो हमारी अटेंडेंस नहीं लगेगी और उस दिन अनुपस्थित हो जाएंगे हम। मैं विद्यालय में होकर के भी अनुपस्थित रहूँगा। ये इस वजह से हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग की कुछ व्यवहारिक मांगे हैं, जैसे कि हमको हाफ सीएल चाहिए, ईएल चाहिए। अन्य विभागों की तरह सभी विभागों के पास ईएल है, हमको गर्मियों की छुट्टियां नहीं चाहिए। हमको ईएल दे दी जाए, हाफ सीएल दे दी जाए, कैशलेस चिकित्सा दे दी जाए, पुरानी पेंशन दे दी जाए। बाकी हम लोग शिक्षकगण मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। क्या लगता है आपको जो डिजिटाइजेशन किया गया है अटेंडेंस को लेकर, कहाँ तक ये सही है या कहाँ तक इसका आप इसके खिलाफ हैं, बताइए जरा। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके खिलाफ वही है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इसके खिलाफ हैं। क्या मांगे? जैसे हमारी 30 ईएल, हाफ सीएल, ये 2 मुख्य मांगे हैं। मतलब ईएल क्या मिलता है आपको? ईएल कुछ नहीं मिलता हमें, केवल वर्ष में 14 भी नहीं मिलते, 14 सीएल मिलती है, ईएल 0 मिलती है। और 14 सीएल एक ईएल है, वही हर वर्ष जो है पूरे वर्ष में एक बार मिलती है, वो इकट्ठी होती है, 4-5 साल बाद उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कम से कम 30 ईएल और राज्य कर्मचारी का दर्जा। जैसे राज्य कर्मचारी को अन्य सुविधाएं मिलती है, ऐसी सुविधाएं हमें मिल जाए तो हम इस अटेंडेंस को 7:45 के हम 7:30 बजे लगाएंगे जाके वहाँ से। हम उससे पीछे हटने वाले नहीं है। कितना डिस्टेंस आप तय करते हैं स्कूल जाने के लिए अपने? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। हाँ, 20 किलोमीटर रोज जाते हैं। और रास्ता ऐसा दुर्गम है कि 3 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है कि वो 3 किलोमीटर का रास्ता 20-25 मिनट से पहले पार नहीं होता। यदि जल्दबाजी करेंगे तो तुरंत वहाँ चोटिल हो जाएंगे। देखिए, साफ तौर से कहना है कि रास्ते सही नहीं है, इसलिए जो है डिजिटाइजेशन अटेंडेंस जो है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो सकती है। क्या नाम है आपका भैया? सूरज सिंह नाम है मेरा। सूरज मितौली ब्लॉक से जी। क्या आज जो ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है, बृहद प्रदर्शन जो स्टेट लेवल से भी हो रहा है, क्या कहना है आपका इसके बारे में? जो प्रदर्शन हो रहा है कि ये व्यवहारिक मांगे हैं उसको पूर्ण की जाए, शिक्षकों की जो मांगे हैं, इसलिए प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि यहाँ से ऑनलाइन अटेंडेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी शिक्षक को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यवहारिक मांगे हैं वो पूर्ण कर दी जाए। जैसे ईएल, अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए, टीचर की तबीयत खराब हो जाए, वो कैसे जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। ये कई चीजें हैं। देखिए, तो इस तरीके से और भी शिक्षक हमारे साथ में है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र है, मैं भी मितौली ब्लॉक से हूँ। हम लोग अटेंडेंस के हम लोग इतने काम करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। अभी लास्ट में आपके के द्वारा यही बताया गया 27 ऐसे काम है जो हमारे बगैर होते हैं। शिक्षक ये लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है। अरे हम पढ़ाने के अलावा भी ऐसे काम करते हैं जो पूरी की पूरी सरकार के पास जितनी भी जानकारी जाती है, जितना भी सांख्यिकी जाता है, वो हम शिक्षकों के द्वारा जाता है। अगर हम शिक्षक अगर ये काम करना बंद कर दे, हम सब वो काम करना चाहते हैं, हम पढ़ाना भी चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारे भी तो। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से, 14 सीएल के सहारे हम लोग कैसे करेंगे? अगर कोई 400 किलोमीटर दूर है, अपने माँ बाप बच्चों से साथ मिलने जाना है, शनिवार को जा रहा है, सोमवार को कैसे आ पाएगा? और अगर
अटेंडेंस देनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ 45 किलोमीटर दूर बंदा जा रहा है, मौसम है, कोहरा है, इतना ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है, अगर वो नहीं पहुंच पाता है उस दिन क्या मैं एब्सेंट हो जाऊंगा? मैं तो वहाँ पहुंच रहा हूँ ना, पहुंचने के बाद फिर मेरा वेतन कटेगा, वेतन कटने के बाद फिर वेतन बहाली के लिए मैं चक्कर काटूंगा। कहीं ना कहीं ये मंशा सरकार की इस जो है हम शिक्षकों को परेशान करना है। हमारे जो कहते हैं कि नौकरी में आगे अगर वेतन कटेगा, फिर हमारा आने वाले समय में बोनस है वो भी होगा, वो उसको भी बाधित करेंगे। ये लगातार हम लोग केवल और केवल परेशान होते रहे। केवल ये है, हम पूरा का पूरा काम करने को तैयार है। हमको ईएल दे दी जाए, हमको जो है सीएल की संख्या बढ़ा दी, हाफ डे दे दी जाए जैसे अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है। हम अटेंडेंस भी लगाएंगे, हम पूरे काम भी करेंगे और पूरी मन धन से करेंगे। हम लोग बहुत दूर दूर से हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अगर हमको हमारा वेतन ही कटने लगेगा तो हम क्या करेंगे? जब ये आदेश आया था उसके बाद आप लोगों के माध्यम से इसका विरोध किया गया, तो उसके बाद में आधे घंटे कहीं ना कहीं उच्च स्तर से जो है वो रिलीफ दी गई आप लोगों को। क्या लगता है वो काफी है? बिल्कुल नहीं, आधे घंटे में क्या होगा? आधे घंटे में क्या? मैं आज ये जानना चाहता हूँ, आज मौसम लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, 2 दिन से 45 किलोमीटर दूर गाड़ी चला के जैसे तैसे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी स्थिति ये है कि पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर चलो आज बरसात में हम भीगते हुए पहुंच गए, आज हमें दिख रहा है, लेकिन कोहरे में जब कुछ नहीं दिखेगा तो हम कैसे पहुंचेंगे? हम कैसे हाजिर रहेंगे? और बहुत सी ऐसी जगह व्यवस्थाएं ऐसी है जहाँ नेटवर्क एकदम बेकार है। अगर हमारी वहाँ पे एब्सेंट हो जाती, चलो मैं आप ईएल मिल जाती, आप छुट्टी मिल जाती, मैं एब्सेंट तो नहीं होऊंगा, मेरा वेतन तो नहीं कटेगा, मैं बीएसए कार्यालय के चक्कर तो नहीं लगाऊंगा। ये एक हमारी है, हम तो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट हमको कुछ नहीं को तैयार। शिक्षक भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं क्या है इनकी समस्याएं और क्या स्ट्रगल कर रही है आज के दौर में ये डिजिटाइजेशन को लेकर। मैडम क्या नाम है आपका? सरिता वर्मा जी। अरे इस समय जो है हम लोग की छुट्टियां भी बहुत कम हैं, और अगर कुछ रास्ते में हो जाती है दिक्कत। कितने समय से आप इसमें है शिक्षा विभाग में? लगभग 22-23 साल से। 22-23 साल। कितना डिस्टेंस पड़ता है आपका स्कूल 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर। लेकिन रास्ते में कहीं कुछ आ जाए तो 1 मिनट की भी अगर देरी होगी तो हम लोग एब्सेंट माने जाएंगे। तो हाफ सीएल भी होनी चाहिए। आदेश के अनुसार अगर देखा जाए, आप लोगों के विरोध जब किया आप लोगों ने, उसके बाद आधे घंटे का समय बढ़ाया गया। हाँ नहीं, आधे घंटे का अभी बढ़ा दिया है, वो हटा देंगे फिर। हटा देंगे। हाँ, हटा देंगे, वो सीधी मंशा ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इस आदेश से आप लोग संतुष्ट नहीं है। वो 15 सीएल और ईएल ऐसे मांगे मानी जाए तब कुछ सोचा जा सकता है। अभी 1 साल में 1 ईएल है, वो भी मंजूर नहीं होते, अप्रूव नहीं होती है। हाँ, वो 3 दिन पहले। अच्छा, क्या नाम है मैडम आपका? ये डॉक्टर ममता त्रिवेदी मेरा नाम है, और ब्लॉक रम्या बहन में हम हेड टीचर पे पोस्टेड हैं, और हमारे घर से लगभग 60 किलोमीटर हमारा विद्यालय पड़ता है। हमारे ऊपर जो है परिवार की पूरी जिम्मेदारियां हैं, सास ससुर बच्चे सब जिम्मेदारियां, सभी जिम्मेदारियों को झेलते हुए हम 60 किलोमीटर रोज ही जाते हैं। और अब ये विभाग द्वारा जो है ये ऑनलाइन अटेंडेंस का नाटक कर दिया गया है, जो किसी भी तरीके से व्यवहारिक नहीं है। अगर किसी भी उन लोगों को ही इसमें ढाल दिया जाए तो शायद इसको वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे और इस पर नहीं चल पाएंगे। क्या ऑफिस में बीएसए एन टाइम पर आते हैं, एन टाइम पर जाते हैं, या कोई भी क्लर्क ऑफिस में एन टाइम पर आके एन टाइम पर जाता है? तो यही होता कि कोई भी काम करवाने जाना है तो बाबूजी आज नहीं है, कल होगा काम, साहब बीएसए साहब परसों आएंगे, बीएसए साहब 12 बजे आते हैं, या कहीं भी किसी भी ऑफिस में क्या कोई ऑफिसर हमको टाइम पर मिलता है या वो टाइम से अटेंडेंस देता है? या कोई मंत्री विधायक या सांसद या कहीं भी कोई किसी ऑफिस में या माध्यमिक में या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, महाविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में क्या ये ऑनलाइन वाला प्रावधान जो है जारी है, ये चल रहा है? उनके लिए हो भी सकता है क्योंकि वो शहरी व्यवस्था है, लेकिन कहीं आपका ये हो सकता है ये बिल्कुल मेरा पूर्णतः 100% विरोध है, बहुत अव्यवहारिक है, क्योंकि वो मार्गी बाधाएं जो बेसिक के टीचर्स के रास्ते में आती हैं वो ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट और ऑफिसेज के लोगों के रास्ते में नहीं आती हैं, ना उनको जरूरत है, तो उनके लिए हाजिरी जरूरी नहीं है। मेरे लिए क्या लगता है ये आदेश जब बनाया गया तो जमीनी स्तर जो है वहाँ से इसको नहीं लिया गया, जमीन की जो बातें हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँची? वो ऐसा तो नहीं माना जा सकता है कि ग्रामीण परिवेश क्या है, रास्ते की बाधाएं क्या हैं, ये बड़े अधिकारियों को, आला अधिकारियों को पता नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानती। सबको सब कुछ पता है। ये सिर्फ शिक्षक से सौतेला व्यवहार है कि उसको सैलरी दे रहे हैं तो चुसाई कर ले। आर्डर सिर्फ ये चीज का बाकी है कि हर बच्चे को एक एक सिरिंज खून देंगे टीचर। इतना ज्यादा टीचर को सजाया जा रहा है, हेड टीचर को इतना ज्यादा वर्क दिया जा रहा है, रास्ते से हमको फल भी ले जाने हैं, सब्जी भी ले जानी है, उसके बाद ये ऑनलाइन हाजिरी
कैसे हम कर पाएंगे? या रास्ते की बाधाएं, कहीं बाढ़ आई है, कहीं पेड़ गिरा है, कहीं जाम है, रास्ता जाम है, जाम लगा हुआ है, तो ये सब कैसे व्यवहारिक है? हमको तो पूरे स्कूल की व्यवस्था करनी है। अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो क्या? अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो पूरा शिक्षक संघ पूरा एक है ही, और वो ऊपर हाई कोर्ट तक और जहां तक संभव होगा ऊपर ऊंचाई तक जाएगा। अंततः इस बात का विरोध ही करेगा, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है। आदर्श लखीमपुर, आज ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है आपका कलेक्ट्रेट परिसर में जी, किस बात को लेकर हुआ है? क्या कुछ वजह रही है इसकी? ये बड़ी विडंबना है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या उनको ये पता नहीं है? अभी यहाँ लखीमपुर में आए तो शारदा नगर कटान को देखते हुए सारी चीजें उन्होंने जाना कि ये रास्ता कैसे है, ये कटान कैसे हो रहा है। ऐसी स्थितियों में उनको ये पता होना चाहिए कि शिक्षक और शिक्षा मित्र और निदेशक 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर विद्यालय जाता है, तो वो किन काहे से जाता है? कोई उनके पास हेलीकॉप्टर तो है नहीं, साइकिल से जाता है, बस से जाता है। बस लेट हो सकती है, मोटरसाइकिल पंचर हो सकती है, आंधी आ सकती है, लेकिन उनको चाहिए कि 7:45 पर हाजिरी चाहिए। कहीं ना कहीं आदेश जब बनाया गया तो ग्रामीण अंचल की जो समस्याएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर ये नहीं बनाया गया। क्या लगता उसको नजरअंदाज किया गया, देखा नहीं गया। वहाँ उनके जो अधिकारी बैठे हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। अधिकारियों को सबको पता है, अधिकारी लेखपाल से पूरी जानकारी लेता, ग्राम पंचायत अधिकारी से पूरी जानकारी लेता, बीडीओ से पूरी जानकारी लेता, इन सबको जानकारी है। और ये सब जानकारी अधिकारियों, बड़े अधिकारियों को देते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते, उनको कुछ बताते ही नहीं। ये आपका जो आंदोलन है, आज आपने धरना प्रदर्शन किया, आगे अगर इसका निराकरण नहीं होता है तो क्या आगे आप लोगों का यहाँ तो कार्यक्रम चल ही रहा है। 29 जुलाई तक अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो लखनऊ में निदेशालय कार्यालय पर यह क्रमिक धरना प्रदर्शन चलेगा, और जब तक चलेगा शिक्षा मित्रों को शिक्षकों की बात समान वेतन नहीं दिया जाता है तब तक अनवरत चलेगा, और ये संयुक्त मोर्चा तब तक बना रहेगा। और भी हमारे साथ में कुछ शिक्षक मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं अरविंद मिश्रा, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ब्लॉक अध्यक्ष मितौली। आज संयुक्त मोर्चा बैनर तले आज हम लोगों का यहाँ जनपद लखीमपुर कलेक्ट्रेट में एक आंदोलन हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना करता हूँ कि विगत लगभग 23 वर्षों से हम लोग बेसिक शिक्षा के बच्चों को, जो ग्रामीण अंचल के हैं, उनको नौनिहालों को पठन पाठन कराते हुए पूरे प्रदेश में पूरी शिद्दत और मेहनत से हमने कार्य करने का प्रयास किया। उसके एवज में आज 2017 से जो हमारा समायोजन रद्द हुआ था, उसके बाद से सरकार ने 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की है। हमारा शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि अगर हमने इस शिक्षण व्यवस्था को फर्श से अर्श तक ले जाने का काम किया है, उसके बदले हमको मिला क्या? मुफलिसी, बेबसी के लाचार रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी आप डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। हमको डिजिटल हाजिरी देने में कोई तकलीफ नहीं है। आप बताइए, दिन में 3-3 बार डिजिटल हाजिरी दें, हमारा समान कार्य समान वेतन कर दिया जाए। हमारा जो शिक्षा मित्र साथी 100 किलोमीटर से आता है, पिछले लगभग 8 वर्षों से विद्यालय नहीं मिला है, उस मूल विद्यालय का आदेश कर दिया जाए। जो महिला शिक्षा हमारी हैं शिक्षा मित्र साथी, उनको ससुराल का विद्यालय पास का दे दिया जाए, और हम लोगों को भी मेडिकल और कैजुअल लीव की व्यवस्था की जाए। हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग पठन पाठन में विश्वास करते हैं। हमारे लोगों के मेहनत से 2004 में तात्कालीन सरकार को सर्व शिक्षा में गोल्ड मेडल मिला था, तब शिक्षा मित्र ही विद्यालयों में दिखाई देते थे। आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में ताले पड़े थे। हम लोगों ने जा के विद्यालय, एक नहीं 2-2 विद्यालयों का कार्यभार संभाला है। बीएलओ का काम पूरी शिद्दत से किया है, आज भी कर रहे हैं। ऐसा विभाग का कोई भी काम नहीं है जो शिक्षा मित्र न करता हो और न करना जानता हो। इसलिए हमारा निवेदन है कि ठहरे हुए पानी को ज्यादा हलचल मत मचाइए, वरना हम लोग कहीं न कहीं एक तूफान का रूप ले लेंगे, और जिस दिन आम जनमानस उमड़ेगा उस दिन लोगों को अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। जय शिक्षा मित्र, जय शिक्षा। देखिए, इस तरीके से जो है शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है लगातार, और देखना है कि ये गतिरोध जो है कब शांत होता है।